रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे, जहां पर नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे हाउस अरेस्ट। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स आवास पर मौजूद। सपा का डेलीगेशन आज बरेली जाने वाला है। बरेली जाने से पहले वृंदावन आवास में हाउस अरेस्ट। माता प्रसाद के नेतृत्व में जाना है डेलीगेशन। माता प्रसाद पांडे को बरेली जाने की अनुमति नहीं। बरेली में बेगुनाह लोगों को जेल भेजने की सूचना पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बनाया डेलीगेशन। माता प्रसाद पांडे की ओर से अहम बातें रोकने की नोटिस डीएम को देनी चाहिए थी। और इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए खुद माता प्रसाद पांडे जी भी मौजूद हैं और साथ ही हमारे संवाददाता उनके साथ में मौजूद हैं मनीष तिवारी। मनीष, माता प्रसाद पांडे जी आपके साथ में मौजूद है, बातचीत कीजिए। जी बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए, जिस प्रकार से आप लोग का प्रतिनिधिमंडल बरेली जा रहा था, क्या वजह रही, क्या क्या कारण रहे कि आपको रोका गया? देखिए, कारण तो कुछ बताया नहीं, एक नोटिस दिया है। नोटिस में लिखा है कि सेक्शन 163 के अंतर्गत वहाँ निषेधाज्ञा लागू है और आपको वहाँ जाने के लिए डीएम की परमिशन चाहिए ज़िले के अंदर, और अगर आप आएंगे तो यहाँ का माहौल ख़राब होगा, इसलिए आपको रोका जा रहा है, आप नहीं आ सकते। लेकिन निषेधाज्ञा केवल बरेली ज़िले में लगी है और तो कहीं लगी नहीं है, तो हमको बरेली की सरहद तक तो जाने देना चाहिए। बरेली की सरहद पर हमको पकड़ते करते ये तो घर ही नहीं निकल दे रहे हैं। तो जिस प्रकार से जो कहा जाए कि कई बार ऐसा माहौल बना, ऐसा वजह बनी, कहीं ना कहीं जिलाधिकारी से आपकी बातचीत हुई होगी आगे जाने के, क्यों रोका? बाकी विपक्षी दलों को भी उनके द्वारा रोका जा रहा है। हाँ, नहीं, मैंने जिलाधिकारी से कोई बात नहीं की। मैं रात को आया 12 बजे घर से, दशहरा का चल रहा था, दुर्गा पूजा का, तो मैं उसी में पूरे क्षेत्र में व्यस्त था, इसलिए मैं यहाँ शाम को सूचना मिली, रात को आया 12 बजे। किसी से 12 बजे कहाँ बात होती रात को, तो देखा पुलिस पहले से तैयार बैठी है यहाँ नोटिस लिए। तो वहाँ हम लोग जाते तो वहाँ जो कुछ है घटनाओं की सत्यता का पता लगाते और लाके अखिलेश जी को उसकी रिपोर्ट देते। वहाँ जो मीटिंग किया लोगों ने, पत्रक देना चाहते थे और पत्रक जो है और देने में ही ये कुल विवाद हुआ, इकट्ठा होने में। तो कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये सारी परिस्थितियों की जानकारी करने हम जाते। हम लोग माहौल ख़राब करने नहीं जा रहे थे, माहौल बनाने के लिए जा रहे थे, क्योंकि कोई हिंदू मुसलमान का मामला नहीं था, एक वर्ग और पुलिस का मामला है, शासन का मामला है। जिस प्रकार से बरेली की घटना है, तो बरेली घटना को लेकर आप लोग का क्या कहना है? अखिलेश जी ने कहा था लाठीचार्ज नहीं करना, इसका कोई लाठीचार्ज कोई इलाज नहीं है, क्या कहना है आपका? देखिए, लाठीचार्ज तो पुलिस करती है और लाठीचार्ज का एक नियम है, ये नहीं है पटक के मारो। लाठीचार्ज का है डंडा जमीन पर तो एक लाठी मारो भाग जाएगा। ये तो पटक के मारते हैं, निर्दयता पूर्वक मारते हैं, हाथ पैर तोड़ देते हैं। सरकार को लेकर क्या कहेंगे? पूरी जिस प्रकार का ये माहौल, देखिए, सरकार जो है ये उत्तर प्रदेश का माहौल बिल्कुल ख़राब करना चाहती है, सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं, जिससे आने वाले चुनाव में उनको लाभ मिल सके। ये अपने योग्यता से नहीं चुनाव जीतते हैं, अपने कार्यक्रमों से नहीं जीतते हैं, ये केवल सांप्रदायिक उन्माद फैला करके एक वर्ग विशेष को अपने साथ जोड़कर जीतने की कोशिश करते हैं। और वही प्रयास वहाँ भी था, लेकिन वो अच्छा हुआ कि वो ऐसा हुआ नहीं। जिस प्रकार से बिहार के चुनाव हैं और बिहार के चुनाव को में देखा जाए तो क्या यही कारण है कि अभी से शुरुआत कर दी, उसके बाद उत्तर प्रदेश के भी चुनाव? तो भाजपा इसलिए नहीं आए, भाजपा इसी सांप्रदायिक उन्माद के पेट से निकली हुई सरकार है, इसका अपना कुछ नहीं था। हम स्पीकर रहे, जितने लोग रहे, जितना परसेंट वोट पाए, लेकिन जब से ये सांप्रदायिकता हिंदू मुसलमान के बीच में तनाव पैदा किया, तब से सरकार पा गए। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उसी को बरकरार रखना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए तो सरकार को भी घेरा जा रहा है प्रतिपक्ष नेता के द्वारा। साफ तौर से कहना है कि जब भी चुनाव के समय आते हैं तो इसी प्रकार से जो है
भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के कदम उठाती है जिससे कि वो चुनाव जीत सके, क्योंकि उनके पास और कोई वजह नहीं है कि और किसी मुद्दे पर जो है जनता के बीच में जा सके। सिर्फ धर्म के नाम पे जो है भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव लड़ना चाहती है। और जिस प्रकार से आज इनको बरेली के लिए जाना था, इनके पूरे प्रतिनिधिमंडल को जाना था, सभी को यहाँ पर रोक दिया गया है, किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। साफ तौर से कहा जा रहा है कि अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो माहौल बिगड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है एक नोटिस भी दिया गया है और नोटिस के तहत यहाँ पर काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मी हैं, कई उनके अधिकारी हैं और साफ तौर से उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आप जो है बरेली नहीं जा सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो माता प्रसाद पांडे को भी आपने टीवी स्क्रीन पर सुना, जिनकी ओर से साफ तौर पर बड़े आरोप बीजेपी पर मढ़े गए हैं और साथ ही साथ उनका कहना है कि लाठी चार्ज करने के भी कुछ नियम और पैमाने होते हैं, उनको तोड़ा गया है और यहाँ पर पूरी तरीके से बेगुनाह लोगों को भी जेल में डालने की बात उनकी ओर से कही गई है। बरेली जाने से पहले ही वृंदावन आवास में माता प्रसाद पांडे को रोका गया। आज माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में डेलीगेशन बरेली जाना था, लेकिन प्रशासन का कहना है कि उनके पहुंचने से परिस्थितियां जो है वो बिगड़ सकती हैं और माहौल खराब हो सकता है। यही वजह है कि उन्हें बरेली जाने से रोका गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार बड़े आरोप स्थानीय प्रशासन पर लगाए जा रहे हैं, बेगुनाहों को जेल में डालने की बात भी कही गई है। तो सूचना पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डेलीगेशन बनाया था और आज खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से ये निर्देश दिए गए थे प्रदेश स्तरीय अध्यक्ष को, और जिसके बाद माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में जाना था ये डेलीगेशन।